पॉलिटिक्स अपने आप में, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट रहा, मैंने बी करा, एमटेक करा। जब अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करा तो एक रास्ता मिलता गया। फिर राहुल जी ने एक नारा दिया था कि नेता बनो और नेता चुनो। सर, अभी रिसेंटली बीएमसी के इलेक्शन हुए और आपको तो जिम्मेदारी भी दे के रखी है महाराष्ट्र की। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार से बेहतर करा है। कांग्रेस यहाँ पर एक माहौल तो बना लेती है बिल्कुल चुनाव से पहले, लेकिन फिर वो सीट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाता सर? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के मैं जब से देख रहा हूँ लगभग हमें 38-40% वोट मिलते आते हैं। सर, अभी इंदौर में जो भागीरथपुरा में चल रहा है ये सीधे सरकारी तंत्र के द्वारा करी गई हत्या है। नमस्कार, देवाशीष हूँ मैं और स्टार समाचार इस वक्त देख रहे हैं आप। और जिनके साथ मैं मौजूद हूँ उन्हें संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का भी एक्सपीरियंस है। साल 2018 के विधानसभा के चुनाव में एक युवा विधायक के तौर पर ये चुन के आए थे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो कुणाल चौधरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा जुड़ने के लिए। सब पहला सवाल यही है कि जब आपकी प्रोफाइल पढ़ते हैं तो बिल्कुल ख्याल आता है कि आपने तो इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर ये पॉलिटिक्स का ख्याल कैसे आया सर? देखिए, पॉलिटिक्स अपने आप में, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट रहा, मैंने बी करा, एमटेक करा। बस एमटेक के साथ साथ लोगों के अधिकारों की बात करें। जब अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करा तो एक रास्ता मिलता गया। फिर राहुल जी ने एक नारा दिया था कि नेता बनो और नेता चुनो। तो देश के नीति निर्धारकों में कैसा हमारा नेतृत्व होना चाहिए, किस तरीके के नेतृत्व को हमें चुनना चाहिए, तो उस भाव को जब देखा कि जब इस देश के महात्मा गांधी के विचारों के साथ, पंडित नेहरू के विचारों के साथ जिस विचारधारा ने आगे बढ़ाया, वो कहीं ना कहीं फिर राहुल जी ने एक आह्वान किया कि नौजवानों को, जब उन्होंने 2007-8 के अंदर जब आह्वान किया तो मैं उस दौर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ा करता था। एक योग से मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का अध्यक्ष भी था। तो लगा कि हमें जुड़ना चाहिए। फिर जीतू पटवारी जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो फिर एक जर्नी शुरू होती है। वहीं से एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नौजवान राजनीति में कहीं ना कहीं शुरुआत करता है। सर, अभी रिसेंटली बीएमसी के इलेक्शन हुए और आपको तो जिम्मेदारी भी दे के रखी है महाराष्ट्र की। तो वहाँ जो पार्टी का परफॉर्मेंस था, आप उससे कितने सेटिस्फाइड हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, पूरा ओवरऑल जो नगर निगम थे, सारे 28-29 नगर निगम की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार से बेहतर करा है। जैसे मैं विदर्भ, मराठवाड़ा देखता हूँ खास तौर पे, तो जो चंद्रपुर में 13-14 कॉर्पोरेटर थे वो जाके हम 27-30 तक पहुंचे। नागपुर में भी हमने बढ़ोतरी करी, हमने अकोला के अंदर बढ़ोतरी करी। हर जगह नगर निगम में हम कहीं ना कहीं बड़े हैं। जब हम इधर भी चले जाते हैं तो लातूर और सब जगह पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने बढ़ोतरी करी। और जिस तरीके की एक निराशा का वातावरण था, उससे कांग्रेस पार्टी ने बेहतर रूप से अपनी सफलता प्राप्त करने का काम करा। मुंबई में भी जाएंगे तो इंडिपेंडेंट 24 और कुछ बहुत छोटे मोटे मतों से हारे, पर हाँ, बस सेटिस्फाई, क्योंकि एक है कि हमें और बेहतर तरीके से और बेहतर हो सकता है। पिछली बार से हम बेहतर हैं, पर और बेहतर की गुंजाइश थी। इसलिए सेटिस्फाई होने का कोई काम नहीं होता, और हम करेंगे, क्योंकि जनता के मूल मुद्दों की, कि भारतीय जनता पार्टी ने धन बल, बाहुबल, सत्ता बल और कहीं ना कहीं झूठ और फरेब की जो राजनीति करने का काम करा, पर उसके बावजूद जनता ने बेहतर साथ दिया। और जनता ने तय कर दिया कि वो विचारधारा जो वहां पे साहू फूले अम्बेडकर जी की विचारधारा, जो महात्मा गांधी की विचारधारा, वो पूरी जनता वहां पे कांग्रेस पार्टी और उस विचारधारा के साथ है। सब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक अधिकतर यहाँ से रहा है। और हमने देखा है सर कि कांग्रेस यहाँ पर एक माहौल तो बना लेती है बिल्कुल चुनाव से पहले, लेकिन फिर वो सीट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाता सर? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के मैं जब से देख रहा हूँ लगभग हमें 38-40% वोट मिलते आते हैं। जैसे लास्ट इलेक्शन में भी हम मोर देन 40% वोट मिला। उससे पिछली बार भी हमें मोर देन 40% वोट मिला। 18 में हम सरकार भी बनाई हमने। पर एक जो धन बल, बाहुबल, सत्ता बल का उपयोग करके कहीं ना कहीं जो सरकार को तोड़ने का काम करा, खरीद फरोख्त की राजनीति करी, जनता के हक और अधिकार को मारने की बात करी। पिछली बार भी आपने देखा होगा, चाहे वोट चोरी के माध्यम से हो, अभी आप देखते हैं कि कितने लाख वोट कम हुए, 42 लाख वोट अगर 2023 के बाद कम हो रहा है, तो आप
समझिए कि कितना बड़ा वोट बैंक का फर्जी बढ़ा। इसके बाद लाडली बहनाओं को बड़ा इन्होंने जिस तरीके से फाइनेंस देने की कोशिश करी, चुनाव के आखिरी रातों में पैसे, और हर तरीके से फिर भी जनता ने 40% से ज्यादा वोट दिए। ये बात आपकी सही है कि कई जगह हम वो वोट हमें बेहतर मिले, जैसे हमारे जिले में भी मुझे भी 90,000 के करीब वोट मिले, सब आसपास भी इतने ही वोट मिले, पर उसके बाद थोड़ा वोट तो एक अंतर जो रहा, डिफरेंस है, कई कारण है उसके, और उसमें हम लोग कर रहे हैं और उसको मेरे ख्याल से इस बार हम सत्ता बनाएंगे। सर, बात करें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन की, तो आगे और क्या ऐसे स्टेप्स हम उसमें देखेंगे कि जिससे और स्ट्रांग होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे आने वाले इलेक्शन? माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बेहतर रूप से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और पूरी कांग्रेस पार्टी संगठित होकर सभी लोग यहाँ पे नेतृत्व ले रहे हैं, सभी वरिष्ठ नेता इस काम को लगे। तो अब संगठन में अभी जैसे यहाँ पे पूरा पहली बार हुआ होगा कि पूरे जिला अध्यक्ष एक साथ नए बने, पूरे ब्लॉक अध्यक्ष भी लगभग 90% से ऊपर ब्लॉक में। अब पंचायत कमेटियों का काम हो रहा है, तो फिर बूथ पंचायत हर तरीके की कमेटियां, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पहली बार उस विचार पे जा रही है कि हम अल्टीमेट संगठन को निचले स्तर पे लेके जाएं। फिर जिस दौर से हम निकले थे, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम विधानसभा की एक निराशा हमारे यहाँ आई थी कार्यकर्ता को, लोकसभा में कई भगदड़ के सीन जैसे हम देखते थे, कई लोग आते थे और ये कहते थे कि हमें तो बस आपके कारण है और जाना है, ये है, वो होता था कि पद छोड़ना है। पर उसके बाद फिर जिस तरीके से अध्यक्ष जी, पूरी टीम और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे निकले, जनता के मूल मुद्दों की बात करी, तो इस बार जिस तरह से कंपटीशन रहा, जिस तरह के लोगों के अंदर उत्साह रहा, एक एक पद के लिए लोगों के अंदर दावेदारी थी, तो मतलब कांग्रेस पार्टी के इस विचार को बल मिला और जनता कांग्रेस के साथ खड़ी और कांग्रेस पार्टी जनता के मूल मुद्दों को उठा रही। सो बात मध्य प्रदेश की कर ही रहे हैं और आपने कई ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके साथ काम किया है, तो अभी जीतू पटवारी जी पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उनमें अलग क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? देखिए, जीतू पटवारी जी में एक ऊर्जा है जी, एक जो 24/7 पॉलिटिकल वर्कर हैं, कांग्रेस के अंतिम निचले पायदान से निकल के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं और एक लड़ाकू व्यक्तित्व के रूप में, किसान के बेटे के रूप में, किसान नेता के रूप में मध्य प्रदेश की राजनीति में जाने जाते हैं। युवा किसान, उनकी यूएसपी है जिसकी लड़ाई वो बहुत ताकत से लड़ते हैं और सड़क के संघर्ष के बहुत बेहतरीन नेता हैं। और कहीं ना कहीं वो उनका जो संघर्ष, क्योंकि मुझे शुरुआती दौर से काम करने का मौका मिला, मैं यूथ कांग्रेस में उनके साथ, मैं पहले आम आदमी के सिपाही में था, फिर प्रवक्ता रहा, फिर जनरल सेक्रेटरी बना, तो मैंने एक लंबा उनके साथ काम किया है। तो मुझे लगता है कि एक ऊर्जावान नेतृत्व है और बेहतर रूप से सड़क पर संघर्षशील और ऊर्जावान नेता के रूप में जीतू पटवारी जी को जाना जाता है। सो अभी इंदौर में जो भागीरथपुरा में चल रहा है, लगातार कई मौतें भी उसमें हुई हैं, तो ये जो पूरे हालात वहाँ बने हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो मैं इन शब्दों से वो नहीं करता कि ये मौतें हुई, ये सीधे सरकारी तंत्र के द्वारा करी गई हत्या है और इस पर हत्या के केस दर्ज होना चाहिए। मतलब आज हम इतने साल बाद, 20 साल की बीजेपी की सत्ता है, 70 साल बाद अगर हम स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे एक गिलास, मतलब जनता उस पानी को, एक माँ उसकी वेदना समझो, 10 साल बाद बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को बीमार होते देख माँ उस दवाई में पानी मिला के पिलाती है, वो पानी जो जहर था, मतलब उस माँ के हाथ से जहर मिलवाया जाता है, उसको पिलवाया जाता है। मतलब आपने टेंडर कर दिए, आपके पास अमृत योजना में इतना पैसा आया, पैसा गया कहाँ? जवाबदेही कब तय होगी? राजनीति है क्या? जवाबदेही का काम है। पद क्या आपको बड़े बड़े हॉर्न बजाने के लिए है, लाल बत्तियां लगाने के लिए, बड़े बड़े बंगलों के लिए, कि किस लिए है? आपकी जवाबदेही क्या? इंदौर नगर निगम जो भारतीय जनता पार्टी के पास कब से है, मतलब 10, 20, 25 साल से इंदौर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी, विधायक वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी के, 20 साल के आसपास, 20-25 साल सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद जो इंदौर, जो सबसे स्वच्छ शहर हम कहते हैं, और जो इंदौर मध्य प्रदेश का एक तरीके से आर्थिक कैपिटल है, वहां पे, और जो वहां के विधायक हैं वो खुद नगरीय प्रशासन मंत्री, आप समझिए, जो नगरीय प्रशासन मंत्री के यहाँ जिनका खुद महापौर बैठा है, जिनकी सत्ता बैठी है, हम एक गिलास स्वच्छ पानी नहीं पा रहे, तो ये मौत नहीं, हत्या। और वो उस लाइन का टेंडर 6 महीने साल भर पहले टेंडर हो गया शायद, फिर वर्क ऑर्डर क्यों रिलीज नहीं करा, क्यों काम नहीं करना चाह रहा है, और फिर जिस तरीके से पानी के अंदर, मतलब आप किस तरीके से जहर पिला रहे हो, तो ये तो सीधे तौर पे जवाबदेही तय हो। वहां के प्रभारी मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्य प्रभारी मंत्री की जवाबदेही नहीं है कि हत्या हो, कि कौन तो जवाबदार होगा कि ये नेचुरल मौत नहीं है, ये हत्या है।
इस हत्या का कोई तो जवाबदार होना चाहिए कि जो आदमी जवाबदेही के साथ ये कहे कि हमारी जवाब, पहले एक्सीडेंट होते थे रेल के तो रेल मिनिस्टर जवाबदार होता था, कहीं कोई कांड होता था तो कुछ होता था, कांग्रेस जमाने में जवाबदेही होती थी कि मुंबई के अंदर वो हुआ तो एक देश के गृह मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना। पर आज जब व्यवस्था ठीक ही नहीं है, आज की तारीख में कुछ हो जाए, हत्या हो जाए, लोग मर जाए, मतलब यही घटना नहीं है। अभी छिंदवाड़ा के अंदर कफ सिरप के माध्यम, मतलब आप माओ से जहर खरीदवा के उनके बच्चों को पिलवा रहे हो और आपकी जवाबदेही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जवाब, मतलब आज आप सड़क पे चलते हो मर जाए तो कोई जवाबदेही ही नहीं, रास्ते में गड्ढे में मर जाए तो कोई जवाबदेही नहीं, रेल में मर जाए तो कोई जवाबदेही नहीं, नकली दवाई से मर जाए तो कोई, जहरीला पानी पी के, तो फिर सरकार है किस लिए, सत्ता किस लिए है? क्या इनके बड़े बड़े इवेंट करने के लिए कि सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन के लिए? आज मध्य प्रदेश जो कांग्रेस सरकार में लगभग 20,000 करोड़ के कर्ज पे था जब 2003 में छोड़ा, आज 5 लाख करोड़ के कर्ज पे आ गया है। और आपने उस 5 लाख करोड़ का कर्ज लेके क्या करा? पिछले 2 साल की सरकार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया। उस 1 लाख करोड़ के कर्ज में करा क्या? क्या आपने किसान का कर्जा माफ करा? क्या गरीब की पेंशन बढ़ाई? क्या नौजवान के रोजगार बढ़ाए? क्या लाडली बहनाओं के पैसे बढ़ाए? करा क्या? कुछ नहीं। कर्ज लो, क्राइम करो, करप्शन करो, और इस करप्शन ने लोगों की जानें लेने लग गई, हत्या करने लगी। तो इसकी जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी, यह हत्या है ना कि मौत है। अच्छा, बात आपके विधानसभा क्षेत्र की भी कर लेते हैं। क्या अगली जो चुनाव होगा अगली दफा, तो उसमें क्या एक दफा फिर हम आपको देखेंगे वहां से उम्मीदवार? देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे को दे, और पार्टी के मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे करेगी, और मैं जनता के बीच में लगातार बना हुआ हूँ। क्योंकि वो एक वीडियो भी आया था सर उस टाइम जब इलेक्शन जो है वो आप नहीं जीत पाए थे, तो कुछ लोग थे आपको हक करके रखा था उनने, काफ़ी भावुक थे। देखिए, लोगों की भावनाएं होती है। ये तो क्या है कि 90,000 लोगों ने वोट दिया, लगभग 87,000 करीब वोट मिला, तो ये लोगों का प्रेम है। कुछ कमियां रही होगी, उसको सुधार करेंगे। राजनीति में ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स होता है, कई बार ठीक होता है, कई बार अपन जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है, और मैं तो धन्यवाद तो देता ही हूँ मेरे पगला पीपल की जनता का, उन्होंने विधायक बनाया, इतना प्रेम, इतना इसने, और लगातार आज भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं जाता हूँ तो मुझे बहुत प्रेम मिलता है। तो मैंने अपनी जो कोशिश कर सकता था हर 5 साल पूरी कोशिश करी, पर हो सकता है कुछ कमियां रही हो, कुछ भारतीय जनता पार्टी की चालाकियां रही हो, वोट चोरी, अलग अलग खेल रहे हो, उस खेल में नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं कमियों को सुधार करने का काम करेंगे। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। शुक्रिया। कि पॉलिटिक्स अपने आप में, मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट रहा, मैंने बी करा, एमटेक करा, अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करा तो एक रास्ता मिलता गया। फिर राहुल जी ने एक नारा दिया था कि नेता बनो और नेता चुनो। सर, अभी रिसेंटली बीएमसी के इलेक्शन हुए और आपको तो जिम्मेदारी भी दे के रखी है महाराष्ट्र की, तो कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार से बेहतर करा है। कांग्रेस यहाँ पर एक माहौल तो बना लेती है बिल्कुल चुनाव से पहले, लेकिन फिर वो सीट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाता सर? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के मैं जब से देख रहा हूँ लगभग हमें 38-40% वोट मिलते आते हैं। सर, अभी इंदौर में जो भागीरथपुरा में चल रहा है, ये सीधे सरकारी तंत्र के द्वारा करी गई हत्या है।